जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। पहलगाम से जो तस्वीरें आई हैं वो पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त गुस्से से भर दी हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से वहां से तस्वीरें आने के बाद लोगों के अंदर एक ज्वार है पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, वो साफ तौर पर दिखाता है कि इस बार जो छेड़ने की तुमने गलती की है उसका खामियाजा ये है कि न तुम्हें भूलने देंगे और ना ही छोड़ेंगे। ये जो तस्वीर पीछे आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखने के बाद सोशल मीडिया अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर इस तरीके से गुस्सा भरा है कि न जाने लोग क्या कह रहे हैं कि अभी इजराइल वाला अटैक कर देना चाहिए, गाजा वाली गलती कर दी है। और सच में क्या पाकिस्तान ने या आतंकवादियों ने इस बार वही हरकत दोहराई है? ये सवाल इसलिए खड़ा होता है कि अगर आप तस्वीरों को देखेंगे, आपको देखेंगे लोग भागते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, एक तरफ से आतंकवादी गोलियां बरसाते जा रहे, एक तरफ से लोग भागने की कोशिश करते दिखाई दे रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। और वही ताज़ा यादें या तस्वीरें होती दिखाई दे रही हैं जो उस वक्त थी, जिसमें कुछ लोग जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छिप रहे, आतंकवादी ऊपर से आते हैं, गोलियां बरसाते हैं और लोगों को भूनते हुए चले जाते हैं और कुछ लोगों को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन सवाल यही है, क्या इजराइल की तरह भारत भी इस बार जवाब देने की तैयारी कर रहा है? खबर यह है कि पाकिस्तान के इस हरकत के बाद, आतंकवादियों की इस हरकत के बाद पाकिस्तान ने चुप्पी साध ली है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा कौन करवा सकता है ऐसी हरकत? क्या ईरान आएगा? क्या इराक आएगा? क्या गाजा से वहां से आतंकवादी आएंगे? क्या लेबनान से लोग निकल कर आएंगे? नहीं ना, एक ही देश है, वो है पाकिस्तान। और इसीलिए कोई अब वहां से बोलने को तैयार नहीं है। वहां के तमाम जो पूर्व मेजर, जनरल, कर्नल है, वो तमाम आरोप लगा रहे हैं कि भारत ऐसे इसी तरीके से करता है। लेकिन तुम्हारे अलावा कौन कर सकता है भाई? कौन कर सकता है? और इस इलाके में सबको पता है कि तुम लोग किस तरीके से ब्रेन वॉश करवा के यहाँ के लोगों के बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़ा दिए थे। ये जो परिवर्तन हुआ है वहां पर 2-3 सालों में, 370 हटने के बाद, पत्थर के बाद लोगों के हाथों में आज पहली बार दिखा कि कैंडल, भारतीय तिरंगा हाथों में आता हुआ दिखाई दिया। लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से से भरे हुए थे, लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार थे, लोग सड़कों पर हैं, लोग वहां पर रिलीफ कैंप चलाने को तैयार। यही वो यूथ है जो पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के हाथों में पहले खेल रहा था और अब भारत के लिए खड़ा होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है? मसूद अजहर तुम्हारे यहाँ है, दाऊद इब्राहिम तुम्हारे यहाँ है, इन सब के अलावा हाफिज सईद तुम्हारे यहाँ है। तुम्हारे जो आर्मी चीफ 2 दिन पहले कहते हिंदू मुस्लिम के बीच में विभेद करने की बात करते, और उसके बाद यहाँ पर लोगों के धर्म के आधार पर उनसे पूछकर गोलियां मारी गई। ये कैसी भाषा का या कैसा व्यवहार का इस्तेमाल किया गया, ये अपने आप में दिखाता। लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ आतंकवाद धर्म के आधार पर ही फैलाया गया है, धर्म के आधार पर ही लोगों को पूछकर गोलियां मारी गई हैं। पूछा गया हिंदू या मुसलमान, नॉन मुस्लिम होते ही सीधे सिर पर गोलियां मारी गई। कुछ भी चल रहा है और इसके बाद पाकिस्तान के लोग इसको डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती इस तरीके की हरकत करने के बाद डिफेंड करते हुए? दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक बचे हो क्या? आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी अरब, आपको बता दें कि पाकिस्तान आखिर किस तरीके से खुद के घर में एक्सपोज होता दिखाई दे रहा है और खुद अपनी हरकतों के बाद दुनिया के सामने उसकी किरकिरी हो रही है। इसका एक और जीता जागता उदाहरण आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान के 4700 भिखारियों को सऊदी अरब वहां से बकायदा बंधक बनाकर पाकिस्तान को डिपोर्ट करेगा और वो पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, जिसको खुद कटोरे में भीख तक नहीं मिल पा रही है, दूसरे देशों में जाकर, या ये कहिए कि अपने देश के भिखारियों को दूसरे देशों में ले जाकर एक तरह से एक्सपोर्ट कर रहा है। वो पाकिस्तान हिंदुस्तान को आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो कश्मीर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। 370 हटने के बाद ऐसी बौखलाहट कि न लोकल सपोर्ट मिल पा रहा है और ना ही लोगों को भरमा पा रहा है। वही कश्मीर, वही जम्मू, जहां पर 90 के दशक में लोग जाने से थर्राते थे। आज के दौर में देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह, एक घटना तुमने किसी तरीके से नापाक और कायराना हरकत करके कर दी है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त घटना के 1 घंटे बाद उसी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंचे और तुम्हारे मुंह पर यह तमाचा भी है कि तुम लाख कोशिश कर लो, 90 के दशक में एक बार जो गलती हुई वो अब दोहराई नहीं जाएगी। अब एयर स्ट्राइक होता है, तुम्हारे लॉन्चिंग पैड को उड़ाया जाता है, लेकिन इंतजार करो इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वापस आ रहे, गृह मंत्री भी वहां पर है, विपक्ष भी एकजुट है। और गलती तो तुमने वो की है
जो इजराइल के साथ गाजा ने की थी, यही हरकत की थी ना। परिणाम क्या हुआ? इस्माइल हानिया ईरान में घुसकर इजराइल ने मारा उसको। याहिया सिनवार गाजा का कसाई कहा जाता था, उसकी तस्वीरें जिसने देखी उसको पता चला कि वाकई में वो कसाई था या डरपोक था। गाजा में घुसकर उसकी जो हश्र उसका इजराइल ने किया था, उसके लिए पूरी दुनिया ने इजराइल को शाबाशी दी थी। इसके बाद हसन नसरल्लाह, उसकी भी कहानी आपको बताते हैं। बड़ी इमारत में ऐसा लग रहा था उसको कि आतंकवाद दुनिया में फैलाकर वो वाकई में लेबनान में सुरक्षित तरीके से बैठा रहेगा। एक मिसाइल से आतंकवाद का नामो निशान मिटा दिया था इजराइल ने। और आतंकवाद के खिलाफ यही हरकत, इसी तरीके से एक्टिविटी चलानी होगी अगर पूरी दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो। जुबान से, बातों से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये कायराना हरकत, अगर हिम्मत थी तो भारतीय सेना के जवानों के साथ लड़ते। औकात थी इतनी तो, भीख मांगने के बाद इतना अगर तुम्हारे अंदर दम है तो। जो लोग वहां पर गए हैं कश्मीर में अपने परिवार के साथ खुशियां मनाने, 2 पल की जिंदगी जीने, हंसी खुशी वहां से घूम रहे थे पहाड़ों में, उनके ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर, सिविलियंस के ऊपर तुम लोगों ने इस तरीके से अटैक किया, हत्या की, उनकी नृशंस हत्या। उसके बाद कहते हो हम पाक हैं। पाक का मतलब भी पाकिस्तान को पता है? तुम पाकिस्तानियों को यह पता है कि पाक का मतलब क्या होता है? अगर ये पता होता तो ये नापाक हरकत तुम नहीं करते। लेकिन आपको बता दें कि इसके बाद न मसूद अजहर अपने बिल से निकलने वाला है, न सईद निकलने वाला है, हाफिज सईद, और ना ही इसके बाद जो 2 दिन पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम का राग अलापने वाले जनरल मुनीर, जुबान उनकी भी बंद है। और यह सब कुछ वहां के आर्मी चीफ और आईएसआई के कहने पर किया गया है। और कौन करवा सकता? मैं बार बार पूछ रहा, किसकी हिम्मत है? कौन सा ऐसा देश है जो भारत के इस हिस्से में आकर इस तरीके से आतंकवाद फैलाने की कोशिश करेगा, निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाएगा? और कायराना हरकत करके इस तरीके से धर्म के आधार पर गोलियां बरसाई जाएंगी। एक बार एयर स्ट्राइक हुई तो छटपटाने लगे, एक बार तुम्हारे लॉन्चिंग पैड को तबाह किया तो दुनिया के सामने गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन इस बार तुमने जो हरकत की है उसका बदला, याद रखो, इजराइल के बराबर ही होगा। बहुत डंके की चोट पर धमकी देते थे ना, बहुत प्रॉक्सी चला लिया, ईरान से लेकर, हूती से लेकर, हिजबुल्लाह से लेकर और हमास तक। क्या कर लिया? क्योंकि अधर्म, अन्याय और आतंकवाद का रास्ता बंदूक के दम पर कितनी कोशिश कर लोगे तब भी तुम सफल नहीं हो पाओगे, और उसका परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भारत के लोगों का ये गुस्सा जो है, जो इस वक्त है, ये जानते हैं किस वजह से? यही सहनशीलता होती है, वरना पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो हिंदुस्तान के अंदर आकर इस तरीके से। अच्छा, आप दिलचस्प कहानी बताते हैं। आप सोचिए कि सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान के जो भिखारी हैं उनको तो वापस भेज ही रहा है, लेकिन इन सब के अलावा आप सोचिए कि किस तरीके से भारत ने रणनीति अपनाई है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया, ईरान भारत के साथ डील व्यापार करने को तैयार है। इसके अलावा दुबई की अगर बात करें हम, तो वहां से जिस तरीके से भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्ते हैं वो पाकिस्तान से कतराने लगा है। बचा तुर्की के साथ जो मर्जी सो, जिस तरीके से आप व्यवहार कर लीजिए, लेकिन तुर्की भी जब वहां पर भूकंप आया था, यही भारत, यही हिंदुस्तान यहां से बाकायदा जहाज़ों में भर भर के वहां मदद पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान तुम्हारे पास है क्या देने को? गोली, बंदूक, बारूद, आतंकवाद, और इसके अलावा कुछ बचता है तो गधे। इसके अलावा कुछ बचता है तो गधे। तो अब सवाल यही है कि वक्त भी अब भारत तय करेगा, समय के आधार पर तुम्हारे साथ करना क्या है ये भी भारत तय करेगा, क्योंकि तुमको जो करना था वो तुमने कर लिया। अब इसका हिसाब एक एक करके लिया जाएगा। 28 मौतें हुई हैं, 28 मौतों का जवाब तुम्हें देना पड़ेगा, भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, और इसके लिए तैयार रहो।
क्योंकि हिंदुस्तान अपने दुश्मनों को भूलता नहीं है। और ये नया हिंदुस्तान, ये डंके की चोट पर मैं बोल रहा हूं, ये नया हिंदुस्तान है जहां पर अपने दुश्मनों का हिसाब किताब बाकायदा सूद समेत वापस किया जाता है। और पाकिस्तान, तुमने तो दुश्मनी बहुत बुरे तरीके से ले ली। अब लोगों का रिएक्शन इस पर है। पाकिस्तानियों अगर देख रहे हो और पाकिस्तान के आकाओं तुम लोग अगर देख रहे हो तो नीचे कमेंट में देख लेना कि भारत के लोगों का गुस्सा तुम्हारे लिए कितना है। हम ये नहीं कहते कि पहले हम तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें छेड़ेंगे, लेकिन तुम अगर छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन, इस लाइव में इतना ही, लेकिन इन तस्वीरों के साथ उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से भी जिन्होंने इसमें जान गंवाई है। उन तमाम लोगों को नमन जिन्होंने इस देश के लिए ये भी शहीद के बराबर है कुर्बानी दी है। और उन तमाम लोगों को इस वक्त सल्यूट है जो इन आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर के होकर वहाँ पर इन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की है। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।